आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी सुनने वाले हैं जिसने ज्ञान की परिभाषा ही बदल डाली। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, कौन हो सकता है वो लड़का जिसने ऐसी पढ़ाई को सिरे से नकार दिया जो सिर्फ रोजी रोटी कमाना सिखाती है। बस यही सवाल आज की हमारी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से बालक से। नाम था उसका गदाधर, और उसकी भक्ति वो असाधारण थी। अच्छा, तो गदाधर का जन्म हुआ एक बहुत ही पवित्र परिवार में। पिता थे क्षुदिराम और माँ थी चंद्रदेवी। अब ये दोनों ही ईश्वर के बड़े पक्के भक्त थे, और जाहिर सी बात है उनकी इस गहरी भक्ति का असर बालक गदाधर पर भी बहुत गहरा पड़ा। मतलब जिस उम्र में बाकी बच्चे खेलकूद में मस्त रहते हैं ना, उस उम्र में गदाधर का मन कहीं और ही लगा रहता था। वो जैसे ही कहीं साधु संतों को देखता, बस दौड़कर उनके पास पहुंच जाता था। और बात सिर्फ उनके पास जाने तक ही नहीं थी। अरे वो तो उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनता, उन्हीं के साथ बैठकर खाना खाता, और तो और उन्हीं की तरह अपने पूरे शरीर पर भस्म मल लेता और लंगोटी भी पहन लेता था। मतलब सोचिए वो किस हद तक उनकी दुनिया में रम चुका था। ये सिलसिला यहीं नहीं थमा। वो खुद गीली मिट्टी लेकर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाता था और फिर उन्हीं मूर्तियों के सामने बैठकर घंटों रोता रहता था। उसकी भक्ति में एक अजीब सी, एक गहरी कलात्मकता और भावुकता थी। उनके बारे में एक बात कही जाती है कि जब वो भजन गाने बैठते तो उसमें ऐसे खो जाते थे कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती थी। जरा सोचिए, भक्ति का ये कौन सा स्तर रहा होगा। तो अब कहानी में आता है एक दिलचस्प मोड़। देखिए, एक तरफ तो उसकी भक्ति दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ पढ़ाई लिखाई से उसका मन बिल्कुल ही हट गया था। और यहीं से एक टकराव की स्थिति बनती है। एक तरफ थे घरवाले जो परेशान थे कि लड़के का स्कूल में बिल्कुल मन नहीं लगता। वो चाहते थे कि बेटा सही रास्ते पर चले, कुछ पढ़ लिख ले। और दूसरी तरफ था गदाधर, जो बस अपनी पूजा, अपने भजन कीर्तन की दुनिया में मगन था। तो भाई, इस परेशानी का हल निकालने के लिए घर वालों ने एक तरकीब सोची। उन्होंने गदाधर को भेज दिया कलकत्ता, अपने बड़े बेटे रामकुमार के पास। रामकुमार वहां एक मंदिर में पुजारी का काम करते थे। और बस कलकत्ता पहुंचते ही कहानी अपने क्लाइमैक्स पर आ जाती है। यहीं पर सच्चे ज्ञान की तलाश का जो असली संघर्ष था वो सबके सामने आता है। बड़े भाई रामकुमार ने पूरी कोशिश की कि गदाधर का दाखिला स्कूल में करा दे, लेकिन गदाधर, अरे स्कूल जाना तो दूर की बात है, वो तो स्कूल की तरफ मुड़कर देखता तक नहीं था। एकदम पक्का इरादा। आखिर में तंग आकर एक दिन रामकुमार ने उसे डांट ही दिया। बोले, अरे पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या भीख मांगकर गुजारा करोगे? ये सवाल दरअसल उस दौर की हर सांसारिक चिंता को दिखाता है। लेकिन इसके जवाब में गदाधर ने जो कहा वही इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने बड़े ही शांत भाव से कहा, भैया मुझे वो पढ़ाई नहीं चाहिए जो सिर्फ दाल रोटी कमाए। मुझे तो वो विद्या चाहिए जिससे विवेक पैदा हो, असली ज्ञान मिले। क्या कमाल का जवाब था। तो कौन था ये असाधारण बालक, ज्ञान का ऐसा सच्चा प्रेमी? क्या कोई अंदाजा है कौन था ये बालक, सच्चे ज्ञान का ये साधक? ये बालक कोई और नहीं बल्कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। जी हाँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, एक महान महात्मा जिनका नाम हिंदुस्तान में सदियों तक अमर रहेगा। और ये सोचना कितना दिलचस्प है कि उनके बचपन के इसी एक फैसले ने उनकी आने वाली महानता की नींव रखी थी। उनकी ये कहानी हम सब के सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। आज के ज़माने में सच्चे ज्ञान का मतलब आखिर है क्या? इस पर एक बार सोचा जरूर जाना चाहिए।